यस, पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन करते देखो। इसके अंदर हमें दिया है, इसके अंदर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डायरेक्टली बोला है, मतलब वहां पर हमें करना था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पर लेकिन बोला है बेटा कि डायरेक्टली क्या दिया है, हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें यहाँ पर गिवन है। उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म रहेगा बेटा वो हमें ए दिया है। देन उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें सेकंड टर्म पता है जो कि बी दिख रहा है। देन लास्ट टर्म जो है बेटा वो सी है। मतलब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म दिया है। और निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है बेटा उस सीरीज का पूरा सम निकालना है, मतलब हमें पूरे टर्म्स का वहां पे क्या निकालना है, सम। और ऐसे चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तब देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो तो हमें पता है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर क्वेश्चन है और हमें सम अगर निकालना है तो हमें बेटा यहाँ पे आर तो लगेगा ही लगेगा, और आर हमें यहाँ पर गिवन नहीं। लेकिन देखिए भाई साहब, यहाँ पर हमें पता है कि सर फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो है ए, और जो हमारा सेकेंड टर्म है वो है बी। और हमें एक चीज अच्छे से पता है कि कोई दो कॉन्जुगेटिव टर्म का अगर हम रेशियो लेते हैं तो उस केस में उस कॉन्जुगेटिव के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का अगर हमने रेशियो ले लिया भाई साहब तो वो क्या बनेगा, वही तो आर बनेगा ना। तो यहाँ पे आर जो होगा हमारा वो होगा बेटा क्या, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, T2 by T1 दैट विल बी B by A। तो हमें आर कंफर्म हो गया, ए हमें पहले से पता है। अब लास्ट टर्म जो है मतलब Tn जो हमारा दिया है वो दिया है C। अब देखिए हमें चाहिए इस प्रोग्रेशन का सम। तो सम अगर मुझे चाहिए तो Sn के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, या फिर Sn इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये कब यूज होगा, R1 से छोटा रहेगा, ये बेटा R1 से बड़ा रहेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि सर R1 से बड़ा है या फिर R1 से छोटा है। तो कोई भी फॉर्मूला बेटा यहाँ पर हम लगा सकते हैं, या तो आप पहला वाला लगाओ या फिर दूसरा वाला, कोई वहां पर एरर आने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। आप सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वहां पर आने वाली है नहीं। ठीक है, तो ये वर्ष छोटा या बड़ा इसका कोई रोल यहाँ पर बेटा हमें नहीं देखना है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो भी। अब यहां पर मेरे पास a है, r है, लेकिन r रेस टू n अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो b बाय a का पावर n तो बेटा मेरे बस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इस a से बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो a1 का होगा a माइनस a इंटू आर रेस टू n अपॉन में 1 माइनस आर। अब देखिए जो मेरे पास बेटा nth टर्म है, tn का nth टर्म, तो tn का हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, tn होता है बेटा ar का पावर n माइनस 1। तो मुझे अगर tn पता है इट मीन्स दैट मुझे इसका भी वैल्यू पता है। tn का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, ar रेस टू n माइनस 1 का वैल्यू। तो मुझे अगर tn पता है तो मुझे बेटा ar रेस टू n माइनस 1 भी पता है। खाली अब मुझे क्या करना है, इस n पावर को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा बेटा n माइनस 1 में। तो मैं यहां पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूं, a माइनस a, ये जो r रेस टू n है बेटा इसको मैं क्या करता हूं, इस तरीके से लिखता हूं r रेस टू n माइनस 1 इंटू r। क्योंकि क्या होगा, ये r का पावर n माइनस 1 और r का पावर 1 माइनस 1 कैंसिल होगा और r का पावर n एज इट इज हमें मिलेगा, और अपॉन में भाई साहब 1 माइनस r एज इट इज। अब यहां पर देखो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो तो a ही होने वाला है, माइनस अब ये जो ar रेस टू n माइनस 1 है इसका वैल्यू क्या है बेटा, इसका वैल्यू है c। क्योंकि tn ही तो हमें लास्ट टाइम ही तो हमें क्या दिया है, c दिया है। इट मीन्स दैट जो हमारा ar रेस टू n माइनस 1 का वैल्यू है वो कितना है, c है। ठीक है,
इट मीन्स दैट ये जो हो गया बेटा ये सर्कुलेटर वाला AR⁻n-1 ये क्या है, C है। इनटू में क्या रहेगा बेटा R। अब R का भी वैल्यू हमारे पास है, R का वैल्यू हमारा आ गया है B/A अपॉन 1 माइनस R इज B/A। अब खाली मुझे इस एक्सप्रेशन के क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए A माइनस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा BC/A अपॉन 1 माइनस B/A। यहां पर अगर सिंप्लीफाई किया तो ये होगा A इंटू A स्क्वायर माइनस BC अपॉन A डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा A इंटू 1 A माइनस B अपॉन में A। यहाँ पर ये और ये बेटा हो जाएगा कैंसल और हमें आंसर मिलेगा A स्क्वायर माइनस BC अपॉन A माइनस B, जो कि हमें कहाँ पे दिख रहा है रही, A स्क्वायर माइनस BC बाय A माइनस B, जो हमें दिख रहा है बेटा ऑप्शन बी के अंदर। मतलब हमारा सही जवाब कौन सा हो गया, बी ऑप्शन बेटा सही जवाब हो गया। ठीक है, तो एक बार बेटा फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ले लो फर्स्ट। थैंक यू।